जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्लास 10 का चैप्टर है और ये लगभग कह सकते हैं क्लास 10 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, जिसे 14वां चैप्टर कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट तक इसके क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी में हमको 3 टर्म के बारे में पढ़ना। पहले 4 टर्म पढ़ता था, अब एक जो टर्म है उसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो इसमें 3 टर्म कौन कौन है सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है समांतर माध्य। क्या पढ़ना है? समांतर माध्य। उसके बाद पढ़ना माध्यिका। क्या पढ़ना है? माध्यिका। और उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? बहुलक। ठीक है दोस्तों, ये तीनों टर्म आपको इस चैप्टर में पढ़ने। पहला क्या हमने बोला है? समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो इन तीनों टर्म को जैसे ही आप पूरा खत्म कर लेंगे पढ़ने के बाद, तो ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर माध्य को। किसको पढ़ा जाएगा? समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य आप हेडिंग डाल देंगे, समांतर माध्य, जिसकी इंग्लिश होती है क्या? अर्थमेटिक मीन। मीन बस आप कह सकते हैं मीन ही लिखिए, ठीक है ना। अब ये समांतर माध्य क्या होता है? तो जितनी भी सारी संख्याएं दी होती है, तो हम लिखते हैं दिए गए कुल संख्याओं का योग, दिए गए कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक टाइप का सवाल आपको समझा देंगे। अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? सूत्र इसका क्या बनेगा कि समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, या संख्याओं का कह सकते हैं योग। जितनी भी सारी संख्या हमको दी रहेंगी, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि समांतर माध्य हमने क्या लिखा है कि दिए गए कुल संख्याओं का योग, जो संख्याएं दी रहेंगी 1 से लेकर 10 तक, 5, 6, 7, 8, जितनी भी सारी संख्या दी रहेंगी, या कह सकते हैं डाटा, उनका योग करना है। और जितनी संख्या होंगी, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, उसका रेशियो ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए, तो वह क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। अतः समांतर माध्य का जो सूत्र बनेगा, कुल संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा। अतः देखिएगा ध्यान से, समांतर माध्य को हम दिखाते हैं यक्स बार से। किससे दिखाते हैं? यक्स बार से, ठीक है। कुल संख्याओं का योग यदि हम यक्स मानते हैं, तो मान लीजिए पहली संख्या x1 है, दूसरी संख्या x2 है, तीसरी संख्या x3 है, और ऐसे लास्ट वाली संख्या मान लेते हैं xn है, और नीचे टोटल संख्या मान लेते हैं क्या है? n है, ठीक है दोस्तों। कुल संख्या को हम क्या सपोज किए? n। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, फार्मूला कैसे बनाते हैं? यक्स बार बराबर x1 से लेकर n तक गया, तो इसको सिग्मा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सिग्मा यक्स, और बटे हम क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। अगर क्लास 10th के बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। तो सर यहाँ से हमको सूत्र मिलता है क्या कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि सिग्मा के आगे जितनी भी सारी संख्याएं होंगी, जितनी भी सारी संख्याएं, सबको आपस में क्या कर लेगा? जोड़ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब ये समांतर माध्य का जो टॉपिक था, ये बस इतना ही छोटा सा है। अब इसमें वर्गीकृत डाटा क्या होता है, अवर्गीकृत डाटा क्या होता है, कैसे कैसे सवाल आएंगे, उसको हम लोग इस सवालों में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2-3 सवाल लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि जो हमने आपको अभी जस्ट ही सूत्र बताया समांतर माध्य के बारे में, उससे मतलब बिल्कुल समझ लीजिए 9th से हम बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि बहुत छोटे-छोटे सवाल लिए आपको समझाने के लिए। इसके बाद थोड़े से बड़े सवाल लिया जाएगा x और y का मान निकालने के लिए, फिर आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मत घबराइएगा कि सर बहुत छोटे-छोटे लेवल पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि बेसिक यदि आपका सही रहेगा तो ही जाके आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को लगाते, क्या रहा कि 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार लिखना है भाई, बोर्ड में नंबर भी पाना है इसलिए सब कुछ लिखते रहिएगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिखेंगे 1 से 10 तक की सम संख्याएं, 10 तक की सम संख्याएं। तो सर 1 से 10 तक की सम संख्याएं कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और कौन है सर? 10 है, ठीक है। आपसे हम कहें कि भाई 1 से 10 तक की संख्या में कुल संख्या, जिसे कुल संख्या को हम लोग दिखाते हैं यन से, तो यन कितना है सर? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं। अब हमसे समांतर माध्य कह रहे, तो समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए। अतः समांतर माध्य, ये भी लिख दीजिए, 1 से 10 तक की सम संख्याओं, सम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। तो यक्स बार बराबर सूत्र लगा दीजिए। समांतर माध्य का सूत्र लिखवाएं क्या है? क्या लिखवाएं? यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कितना लिखवाएं? यन लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? यक्स बार बराबर संख्याओं का योग, तो कितनी संख्या है, जितनी भी संख्याएं दी हैं सबका क्या करना, हमको योग करना है। तो सभी का योग कर दीजिए। योग का मतलब जोड़ होता है, बट एक कुल संख्या कितनी है सर? 5 है। अब ऊपर वाले संख्याओं को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 और 30 बटे 5 करेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, तो यक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 6 आ जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान था सर, ये तो बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल ही बहुत आसान है, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सर ये भी तो उसी प्रकार लगाएंगे, हाँ जी बिल्कुल उसी प्रकार लगाएंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। लिखेंगे सबसे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है? 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। सर कुल संख्या लिखेंगे, आपने बताया सबसे पहले, ठीक है ना। तो कुल संख्या लिखते हैं, कुल संख्या, कुल संख्या n बराबर कितना है सर? 9 है, 9 कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखेंगे, अब सूत्र लगा दीजिए। अतः, अब पूरा मत लिखिएगा, अब पहली बार था हमने लिख दिया क्या? अतः समांतर माध्य यक्स बार बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, क्या चीज? कुल संख्या, ठीक है दोस्तों। तो मान रख के सॉल्व कर दीजिए। यक्स बार बराबर हो जाएगा क्या? संख्याओं का योग करेंगे तो जितनी भी संख्याएं दी हैं सभी को क्या करना है? जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान कुल संख्या, कुल संख्या कितना है सर? 9 है, तो 9 रख देंगे, इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं था भाई। संख्याओं का योग दिया था, जितनी संख्याएं दी है सभी को हमने जोड़ दिया, बटे कुल संख्या जितना दिया था 9 सर, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 कितना हो जाएगा? 36 9 45, आपके पास आ जाएगा जोड़ने पर 45 और बटे 9, 9 का भाग दे दीजिए, 9 पचे 45, तो यक्स बार हमारे पास आ जाएगा 5। और ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड आंसर हो गया भाई।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये मतलब बहुत ही आसान सवाल थे आपके लिए, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल था, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़े से यक्स और वाई को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, दो सवाल आपके सामने लिखा है। देखिए पहले में कह रहे हैं यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 ये पूरी संख्याएं दी हैं, कह रहे हैं इन पूरी संख्याओं का समांतर माध्य 21 है, तो आपको आर का मान बताना। ठीक है, इसमें समांतर माध्य नहीं निकालना, इसमें समांतर माध्य पहले से दे दिया आपको और आर का मान निकालना है। ठीक, इसी प्रकार से सर x+2 इस प्रकार से संख्या दिया, इसका समांतर माध्य 11, तो x का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लगाते हैं, फिर उस सवाल को लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दी गई संख्या लिख दीजिए, ठीक है ना, दी गई संख्या। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं लिख दीजिए भाई, कौन कौन है सर, 5 है, 10 है, 15 है, आर है, 20 है, 35 है और कौन है, 40 है। आपसे हम कहें कि भाई जब आप संख्याएं लिखते हैं तो तुरंत ही आप क्या लिख दीजिए, कुल संख्या। कुल संख्या n बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर n बराबर हो जाएंगे 7। अब तुरंत सूत्र लगा दीजिए, अतः क्या चीज, समांतर माध्य। समांतर माध्य सूत्र क्या होता है सर, x बार बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो x बार देखिएगा, x बार क्या होता है, समांतर माध्य होता है, तो समांतर माध्य का मान दिया कितना, 21 दिया है, तो आप इसके जगह पे 21 रख दीजिए, बराबर संख्याओं का योग करते हैं, 5 + 10 + 15 + r + 20 + 25, नहीं 20 के बाद 35 है, 35 और प्लस का 40 और नीचे हो जाएगा सर कितना, टोटल नंबर कितने हैं, 7 है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, 7 का सर इधर भाग है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 21 × 7 बराबर, सभी को जोड़ दीजिए, 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 40 90 और 90 में जब आप 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, यानी 125 प्लस आर हमारे पास इधर बच गया। अब आर तो इसमें जुटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आर एक वेरिएबल है और हमारे 125 एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आपस में कभी जुट नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, सॉल्व करिए, 7 का गुणा करिए, 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, 147 बराबर आ गया 125 और प्लस का आर। अब सर 147 इधर है, प्लस 25 को इधर जब लाएंगे तो माइनस का 125 हो जाएगा, ठीक है ना। 147 में से 125 घटा दीजिए, तो सर 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 14 में से 12 जाएगा तो 2 बराबर आर। देयरफॉर कह सकते हैं सर आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कुछ कठिन था, कुछ नहीं कठिन था सर, बस जो जैसा दिया था हमने वैसे किया, फार्मूला लगाया और फार्मूले पे हमारा आर का मान कितना आ गया, 22 आ गया। उसी प्रकार ठीक इसमें भी करेंगे हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी उसको लिख दीजिए, क्या प्रश्नानुसार में दी गई संख्याएं, दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या है, तो ध्यान से देखिए, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको समझा चुके हैं, तुरंत आपको क्या लिखना, कुल संख्या लिखना। क्या लिखना है, कुल संख्या n बराबर, तो टोटल कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 संख्या है, तो 5 लिख दीजिए। अब ये मत गिन लीजिएगा भाई, ये 2 संख्या है, 2 इसमें भी, इस प्रकार नहीं, ये टोटल एक ही है, ठीक है ना। अब अतः आप क्या लिखेंगे, समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य x बार बराबर संख्याओं का योग
संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में कुल नहीं, समांतर माध्य x बार की बात करते हैं। तो समांतर माध्य x बार का मान कितना दिया 11 है। तो सर इसके जगह पे हम रख देंगे क्या 11 बराबर संख्याओं का योग कर दीजिए, जितनी भी संख्या थी x प्लस 2 सॉरी x प्लस 4 x प्लस 5 नहीं 6 है और प्लस x प्लस 8 और नीचे टोटल संख्या कितनी थी 5 थी तो 5 कर देंगे भाई। ठीक है, अब क्या करना सर 5 का इधर क्या था भाग था, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर। अब x को पहले जोड़ लीजिए 1x 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 तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 तो टोटल कितने x हैं 5 x हैं प्लस का। अब जो संख्या बचा उसको जोड़ लीजिए 2 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना होता है 20 होता है, रख दीजिए 11 25 कितना हो जाएगा 55 बराबर 5x प्लस का कितना हो गया 20 प्लस 20 को इधर लेकर आइए तो 55 माइनस 20 बराबर हो जाएगा कितना 5x 55 में से 20 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 35 बराबर 5x। अब 5 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो सर हो जाएगा 35 बटे 5 बराबर x। 5 से ये 7 बार में कट जाएगा तो देयरफॉर 7 बराबर कितना आ जाएगा x, या कह सकते हैं सर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के, और ये आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 7। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इस मतलब जो निम्न क्वालिटी का सवाल है, लो क्वालिटी का सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते थोड़े से सारणी वालों सवालों पर, ठीक है ना, थोड़े से वर्गीकृत आंकड़ों पर। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से देखना। जब दिए गए आंकड़े जो हो अवर्गीकृत हो या तो मतलब और सारणीबद्ध होने चाहिए। अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है, यदि हम आपसे कहें तो अवर्गीकृत का मतलब जैसे नॉर्मली नंबर दिया होगा 3 4 5 6 8 10, ठीक है ना। तो सर वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, ये 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 3 से 10, 5 से 10, 8 से 16, 18 से 26। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हमारे वर्गीकृत डाटे हैं, मतलब वर्ग किया गया, इनको क्लासिफाइड किया गया, ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। और जिनको न ग्रुप में बांटा गया, जो सिंगल नंबर में, उसे अवर्गीकृत कहते हैं। और सारणीबद्ध होने का मतलब क्या होगा, टेबल बनाया गया होगा। अभी आपको हम सामने सवाल दिखाएंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं कि जब अवर्गीकृत डाटा होता है तो समांतर माध्य क्या होता है। तो लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य सर x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और अपान एन। आपको यही फार्मूला लगाना है बिल्कुल। समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां f जो होता है ना बारंबारता होता है, क्या होता है बारंबारता, मतलब वो कितनी बार संख्या आई है। सर x क्या है, दिए गए आंकड़े हैं या दिए गए संख्या है, जो भी कह सकते हैं आप, दिए गए संख्या। और n हमारा क्या है सर, n कह सकते हैं बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का क्या है योग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 3 टर्म यूज हुए हैं ना, यफ आया है, यक्स आया है और यन आया, वो क्या क्या है एक्चुअली में। यफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, जिसे बारंबारता हिंदी में कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई कि एक क्लास में, ठीक है ना, 5 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 32 है, 6 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 48 है और 7 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 50 है। एक क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं इसमें 100 लड़के हैं, ठीक है। तो हम कहें कि भाई 7 नंबर वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है, तो कहेंगे सर 50 है टोटल संख्या, ठीक है ना। अगर 6 नंबर पाने वाले बच्चों की बात करें तो टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं सर 48 है। तो ये 6 अंक पाने वाले बच्चों की क्या हो जाएगा बारंबारता हो जाएगा, मतलब वो कितनी बार आए हैं या कह सकते हैं कितनी संख्या है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए हम नीचे क्वेश्चन देते हैं और आपको उसको समझाने की क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है
निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य ज्ञात। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मैं पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा भाई। ठीक है, देखिए 5 6 7 8 और एक और बनाया, उसको बना लीजिए 9 कर लीजिए इसको 9। ठीक है, और इसमें दिया 4 8 और 14 11 और 3। ये कह रहा है यक्स है आपका, और ये कह रहा है क्या है आपका यफ। अब यक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कह दे भाई ऊंचाई है, और यफ के जगह पे बारंबारता कह दे, या कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो ये सवाल दिया आपको, और इस सवाल का आपको क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, हमने क्या कहा कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, कहीं भी कोई क्लास न किया गया, कहीं भी कोई ग्रुप न बनाया गया हो, और सर जो सवाल दिए हो किस में दिए हो, टेबल में मतलब सारणी में दिए हो, तो इसका बारंबारता मतलब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो 3 कॉलम बनाने। कितने कॉलम बनाने हैं, 3। एकदम ध्यान से सवाल को समझ जाइए, और ऑटोमेटिक आप पूरे सवाल को लगा सकते हैं। 3 कॉलम बना दीजिए भाई, बन गया। अब क्या करना है आपको भाई, पहले में जो दिया होगा यक्स लिखना है, दूसरे में जो होगा सर यफ लिख देना है, तीसरे में आपको क्या करना है, यफ इंटू यक्स कर देना है। क्या कर देना है, एफ इंटू यक्स, मतलब इन दोनों का गुणा करके लिखना है। ठीक है, अब जो जो संख्याएं दिया लिख दीजिए। यक्स में दिया क्या, 5 6 7 8 और 9, जो बच जा रहा है ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें लिखिए 5 के नीचे 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। 6 का बारंबारता कितना है, 8 है। 7 का कितना है, 14 है। और 8 का कितना है, 11 है। और 9 का सर हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है यन, बारंबारताओं का योग को हम क्या कहेंगे, यन कहेंगे। तो बारंबारता सर यही है, तो बारंबारताओं को जोड़ दो, तो यन बराबर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या है, योग। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं समझा रहा बिल्कुल वैसे करना है। अब जोड़ दीजिए सभी को, तो 8 4 12, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, 26 में 11 जोड़ दीजिए तो 37 हो जाएगा। ठीक है ना, 26 में 11 जोड़ देंगे 37, 37 में 3 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यन का मान कितना, 40। अब एफ और एक्स का गुणा करने के लिए कह रहा है, तो 5 का गुणा 4 में करिए, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 बटे 48। ठीक है, 7 का गुणा 14 में करेंगे, 14 सत्ते 98। 8 का गुणा 11 में करेंगे, 11 बटे 88। और सर 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 का 27। आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं के नीचे एक एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखिएगा, ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर बताए थे सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। उसके आगे जो भी अब एफ एक्स लिखा गया, क्या ये सब एफ एक्स की वैल्यू है। अब सिग्मा जैसे ही लगा दिए, इन सारी संख्याओं को क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। ठीक है ना, तो जोड़िए भाई, 8 8 16 24, 24 7 कितना होता है, 31। हासिल आ गया कितना आपके पास, 3 आ गया। ठीक है ना, 4 2 6 9 6 15, 15 8 23, 23 2 25, 25 और 3 कितना होता है, 28। तो ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई कितना, 281 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना, अतः सूत्र लगा देना समांतर माध्य। अब उसके बाद काम खत्म भाई, टेबल पर ही ज्यादा काम होता है। अतः समांतर माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान कितना, यन, बराबर सॉल्व कर दीजिए। तो सर सिग्मा एफ एक्स का मान तो 281 लाए हैं, तो 281 रखिए, और बटे यन, यन का मान कितना लाए हैं सर, 40। अब 40 का इसमें आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो यक्स बार बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए 40 का, तो 4 9 36 नहीं, 4 7 28, 4 7 28 दशमलव। ठीक है ना, 40 का इधर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 7 28 किए हैं तो 280 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, 0 फिर 0, 40 दूना 80, तो 7.02 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसको कैसे लगाएंगे, ये आपको हमने तरीका बता दिया।
ठीक है ना। तो इस प्रकार के और सवालों को आप ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते इसी में कहीं पे पी दे दिया, यक्स दे दिया, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, तो अगले सवाल को उसको देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि अब हमको जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया है ना, मतलब टेबल बना के, अब इसमें हमको यहाँ पे p का मान निकालना है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में k का मान निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, जब भी इस प्रकार का सवाल होगा हम आपको बता दिए हैं कि आपको क्या करना है, 3 कॉलम बना लेना है। ठीक है ना, इसमें भी आपको 3 कॉलम तो पहले से हमने बना दिया ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। भाई क्या पहले हम करेंगे सर, पहले में x लिखेंगे, दूसरे में f और तीसरे में आपको बताऊँ f इंटू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सर यह वाला योग होगा और यह यन होगा। ठीक है ना, तो सॉल्व कर देते हैं भाई। जो जो दिया सबसे पहले लिखते हैं। सर दिया है यक्स में 10, 15, पी 25 और 35। ठीक है, यफ में क्या दिया, 3, 10, 25, 7 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बारंबारताओं को जोड़ते हैं तभी यन का मान मिलता है। तो जोड़ लीजिए, 10 3 13, 13 13 7 20, 20 और 5 25, 25 25 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है ना, अब एफ और एक्स का गुणा करते हैं। 10 से गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 15 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 15 दहा में 150। ठीक है, 25 का पी में करेंगे तो हो जाएगा ये 25 पी। 25 का 7 में करिए तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। और 35 25 कर लीजिए तो 35 25 हो जाएगा, 5 25 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17। तो 35 25 भी कितना होता है, 175 होता है। ठीक है ना, अब हमको क्या करना रहता है, सिग्मा एफ एक्स। भैया आप याद करिए, सिग्मा एफ एक्स निकालना हमको, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तरीका सर, ये पी वाला है तो पी वाला तो इसमें जुटेगा नहीं। ठीक है ना, तो जो संख्या बचा उसको जोड़ ली। 5 5 10 और कहीं नहीं है तो 10 को 0 लिखेंगे, हासिल कितना आ गया हमारे पास, 1। 5 3 8, 8 7 15, 7 22, 22 1 23, हासिल आ गया हमारे पास कितना, 2। ठीक है, 1 1 1 3 और 2 5, 530 आ जाएगा और प्लस का 25 भी हमारा बच जाएगा। तो आपको इसी बगल में ऐसे कर देना। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि भाई इसी में 25 पी वाले को जोड़ देते हैं। भाई ये अलग टर्म है, मतलब चर वाला वेरिएबल संख्या है और ये सब अचर है, तो इस एक ही साथ उन दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए ऐसा किए। अब सूत्र लगा दीजिए, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र आप जानते हैं, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और अपान क्या, यन। तो यक्स बार मतलब क्या होता है, समांतर माध्य। तो क्वेश्चन में देखिए समांतर माध्य का मान दिया कितना, 20.6। तो 20.6 रख दीजिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आप जोड़े हैं तो 530 और प्लस 25 पी, और नीचे दिया सर यन का मान कितना, 50। क्लियर है सर। 50 का भाग इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। तो 20.6 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 530 प्लस 25 पी। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें गुणा कर दिए तो दशमलव के बाद एक स्थान है और एक जीरो, तो सर दशमलव तो हट जाएगा। 206 गुणे कितना आ जाएगा, 5 बराबर 530 प्लस का 25 पी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 का इसमें गुणा करिए, 5 6 का 30, हासिल 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा सर, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1030 बराबर 530 और प्लस का 25 पी हमारा ये लास्ट तक बचा हुआ है। अब 530 अचर वैल्यू है तो इसको इधर लेकर आइए, तो 1030 माइनस 530 बराबर हो जाएगा 25 पी। कितना हो जाएगा, 25 पी। अब इन दोनों को घटा दीजिए भाई, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, बराबर आ गया 25 पी। अब 25 और पी का क्या है, गुणा है, तो सर इधर आएगा भाग होगा, तो पी बराबर हो जाएगा 500/25। 25 का भाग दे दीजिए, 25 दूना 50, तो पी का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ करना नहीं था, बस सवाल में क्या है कि यदि आप टेबल बहुत अच्छे से बनाए हैं तो आंसर आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस सवाल को जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ये सर यक्स है, ये यफ है, इसमें यफ इंटू क्या होगा, यक्स होगा। सर ये योग है, बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो यन मिलता है। इतना तो आपको तुरंत कर लेना। भाई यक्स का मान दिया 5, 15, 25, 35 और 45। यफ का देखेंगे तो 3,
के 3 6 और 2 जोड़ दीजिए इसको, तो 6 2 8 3 11, 11 और 3 कितना होता है 14। तो 14 और प्लस के, ये मत 14 के मत लिख दीजिएगा क्योंकि 14 और के दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं जोड़ सकते, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए, 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 का के में करेंगे तो आ जाएगा 15 के, 25 का 3 में करिए 25 3 75, 35 6 के 6 25 30, हासिल 3, 36 का 18 3 21 यानी 210 और 45 गुना कितना होता है 90। अब क्या करते हैं इसको सर जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले 15 के को आप लिख लिया करिए, अब उसके बाद जितना जोड़ना है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये 5 और ये 5 10, हासिल आ जाएगा 1 1 1 2, नहीं ये तो नहीं जोड़ना भाई, 1 7 1 8 8 1 9 9 9 18 18 1 19, हासिल फिर आ गया हमारे पास 1। अब क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 2 1 3, हमारे पास 390 आ गया, ठीक है ना। एक बार और जोड़ लेते हैं, 210 और 90 300, 75 15 90 390 आ जाएगा, ठीक है। अब सूत्र लगा दीजिए, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य सूत्र क्या होता है हमारे, यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो आप देखिए यक्स बार को हम कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य का सवाल में दिया है मान कितना दिया 25 दिया, तो इसके जगह पे 25 रखिए बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान जो दिया उसको रख दीजिए 15 के प्लस 390 और नीचे सर एन का मान आया है 14 प्लस के। अब 14 प्लस के का इधर क्या है भाग है सर, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो गुणा कर लीजिए 25 गुणे ब्रैकेट में 14 प्लस के बराबर 15 के प्लस का 390। अब 25 का गुणा 14 में कर दीजिए तो 25 चौका 100, ठीक है ना। हासिल कितना आ जाएगा 10, 25 से करने 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 350 प्लस 25 का गुणा के में करिए 25 के बराबर 15 के और प्लस का 390। तो क्या करेंगे 15 के को इधर लाइए और 350 को उधर लेकर चले जाइए, तो इधर से सर 25 के 15 के को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 15 के बराबर सर इधर बचा है क्या 390 और इधर 350 को जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 350। देयरफॉर 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 के बराबर 390 में से 50 घटा दीजिए तो आ जाएगा 40। सर 10 का गुणा उधर जाएगा भाग बराबर 40 बटे 10, 10 चौका 40, तो के का मान आ जाएगा 4 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हम जो सवाल लगा रहे थे, अभी तक फिलहाल की बात करें तो इसमें केवल एक वैल्यू पूछ रहा था, या तो P का या तो K का पूछ रहा था, ठीक है ना। तो आज के हम लोग इस वीडियो में एक और सवाल लगाने वाले हैं जिसमें अभी तक देखो सवाल में P या तो P आता था या तो K आता था, अब ऐसा सवाल आएगा जिसमें दो आ जाएंगे, P और K एक ही साथ आ जाएंगे और कहेगा दोनों का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना, दोनों का मान ज्ञात करिए। तो उस सवाल को कैसे लगाएंगे, वो जो सवाल होता है थोड़ा सा बड़े नंबरों में आता है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप आई होप कह सकते हैं भाई सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों ध्यान से, हमने बोला था F1 और F2 सवाल में आएगा और आपको उसका मान निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए दो वेरिएबल आ गए, F1 और कौन आ गया है F2 आ गया, तो इसको कैसे लगाया जाएगा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको क्या काम करना, कुछ भी कहे सबसे पहले 3 कॉलम बना के आपको सॉल्व करना, क्या क्या है तो जो दिया सबसे पहले लिख दीजिए 10 30 50 70 90। F का मान रखेंगे 17, F1 32, F2 और 19। और हमको पता है कि जोड़ने पर बारंबारताओं को जोड़ते तो यन आता है, तो यन को जोड़ दीजिए 17 32 आ जाएगा आपका, 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68 और प्लस F1 और F2 जो बचा उसको बगल में लिख दीजिए F1 प्लस F2, ठीक है दोस्तों। अब F का और X में गुणा करते तो 10 का गुणा करिए 70 में आ जाएगा 170, सर 30 का F1 में करेंगे आ जाएगा 30 F1 और 50 का 32 में कर दीजिए तो 5 दूना 10 5 15 1600 यानी 1600 आ जाएगा। 70 का F2 में करिए तो 70 F2 और 90 का 19 में कर दीजिए तो 19 नवा कितना होता है 161 होता है, 171 होता है, 171 में जोड़ दीजिए तो 1710 हमारा ये आ जाएगा, 19 9 171 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए सभी को
तो 1600 में जोड़ेंगे 170 तो आ जाएगा 1770 और 1770 में 1710 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3480 प्लस आ जाएगा सर 30 F1 और प्लस का 70 F2। क्लियर दोस्तों, ये हमारे जोड़ने पर आ जाएगा। अब इसको इसमें मत जोड़ दिए क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। अब जो चूंकि दिया है क्वेश्चन में दिया उसको सॉल्व करते हैं। चूंकि बारंबारताओं का योग क्या दिया है, बारंबारताओं का योग। आपको ये चीज ध्यान देना है, कोने में जरूर लिखा होगा कितना बारंबारताओं का योग दिया है 20। देखिए बारंबारताओं का योग दिया कितना 120, तो हमने लिख दिया भाई। अब हमारा बारंबारताओं को जोड़ने पर कितना है सर, आया है 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। तो क्या करते, सॉल्व कर देते सर। प्लस 68 उधर जाएगा तो माइनस का 68, तो 120 में से 68 घटा दो तो सर हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 का मान एक सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा 52। समीकरण नंबर इसको आपको क्या बना देना है, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जो हम समांतर माध्य का सूत्र जानते थे उसको अप्लाई कर देते हैं। अतः समांतर माध्य समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं आप लोग, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स। अब अपने क्वेश्चन में देखेंगे एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य का दिया कितना मान 50, तो रख देंगे 50 बराबर एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और नीचे आ जाएगा यन। अब देखिए यन का मान आप यहाँ निकाले इतना, तो ये रखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बढ़िया क्या है, बारंबारताओं का वो भी योग यन ही होता है, तो इसके यहाँ पे 120 रख दीजिए सर। भाग इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा 50 गुणे 120 बराबर 3480 प्लस 30 F1 और प्लस का 70 F2। देयरफॉर 50 गुणा 120 में कर दीजिए तो 12 25 60 यानी 6000 आ जाएगा बराबर 3480 प्लस 30 F1 और प्लस का 70 F2। 3480 को इधर लाइए तो 6000 माइनस 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 का F2 आ जाएगा। अब 6000 में से 3480 घटा दीजिए, कितना घटा दिए 3480, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2520 बराबर आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 के। अब क्या करते हैं, इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 कॉमन लेंगे आप तो 3 F1 बच जाएगा, 3 F1 प्लस इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो 7 F2 और बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 2520। ठीक है, 10 का गुणा सर इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर आ जाएगा 2520 बटे 10। सर 0 से 0 कट जाएगा तो 3 F1 प्लस 7 F2 का मान आ जाएगा 252 और इस समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड। अब आप लोग द्विघात समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण में कह सकते हैं कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, इसके एक इक्वेशन एक कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो F1 का गुणांक कितना है 3 है और यहाँ पे F1 का गुणांक कितना 1 है, तो यहाँ भी 3 लाने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 आ जाएगा 156। इक्वेशन नंबर कर देंगे थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताया गया होगा कब घटाया जाता है, 3 को घटाने पर। ठीक है ना, कहने का मतलब थोड़ी सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सर जब दोनों का गुणांक सेम रहेगा और साइन अलग, मतलब सेम रहेगा साइन भी, तो दोनों को घटा देते हैं। अगर अलग अलग साइन रहता तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो इसको रखिए आप लोग 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 और सर 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156। अब घटा दीजिए तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, सर ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे 3F1 से। अब 7F2 में से 3F2 घटाओगे तो 4F2 और बराबर सर 12 में 6 जाएगा 6, 14 में से 5 जाएगा 9 और 96 आ जाएगा। ठीक है ना, तो F2 का मान आ जाएगा
96, 4 का गुणा उधर जाएगा सर भाग, 4 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 24 चौका 96 होता है। तो F2 का मान हमारे पास आ गया कितना 24। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ F2 का मान निकाल पाए इतना कैलकुलेशन के बाद। अब इस F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो आप लोग क्या करेंगे, F2 का जो मान है ना कितना लाए हैं 24, किस में रख दिया जाए समीकरण नंबर 1 में, तो रख दीजिए। तो हो जाएगा F1 प्लस F2 का मान लाए हैं कितना 24 बराबर सर 52 है, 52 सर प्लस 24 जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 24, तो 52 माइनस 24 देयरफॉर F1 बराबर घटा दीजिए तो आ जाएगा 28। सर F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। चलिए दोस्तों, तो अभी तक जो हम सवाल लगाए हैं ना वो सवाल कब था, जब अवर्गीकृत डाटा दिया रहता था और डाटा जो हो सर वो किस में दिया हो टेबल के फॉर्म में, तो सवाल कैसे लगाते थे, हर टाइप के सवालों को देख लिया। अब इससे बड़ा कोई सवाल आएगा नहीं, और ये सवाल आपके एग्जाम में 6 नंबर से कम नहीं आएगा। कितने नंबर से 6 नंबर, इसको इंपॉर्टेंट करके छोड़ दीजिएगा और बार बार इसका रिपीटेशन करते रहिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हमारा जो ये क्लास दिया है ना जो टेबल में दिया, अब ये जो है हमारा वर्ग के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए वर्ग के रूप में, तो कैसे सवाल को लगाएंगे, तो चलिए आगे चलते हैं और उसमें लगाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। मतलब अब जो हमारे डाटा दिए होंगे ना वो वर्ग के रूप में ग्रुप में दिए होंगे या तो क्लास में दिए होंगे, किस में दिए होंगे क्लास में। जैसे समझिए कि 4 से 5, 5 से 6, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से हमारे क्या दिए होंगे डाटा दिए होंगे, ठीक है ना। तो इन सब को कैसे हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे, तो उसके लिए हमने इसका सूत्र लिख दिया, इसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। और समांतर माध्य वर्गीकृत का निकालने का एक और विधि है पद विचलन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पद विचलन विधि को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सूत्र वही होता है जो पिछली बार आप लिखे थे, x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। इसके पहले तो भाई अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो ये भी इसका भी वही भी फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपन n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर x जो होता है ना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है 2 होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो 10 से 20 वर्ग अंतराल दिया गया, इसमें जो 10 होगा सर इसे निम्न सीमा कहेंगे, ठीक है ना, और ये जो 20 है इसे कहेंगे उच्च सीमा। क्या कहेंगे उच्च सीमा, ठीक है ना। तो क्या उसका यूज है सर, हम सवाल में ही आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से आप सवालों को देखेंगे और आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने हमने एक सवाल लिखा है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य लिखिए, यह ज्ञात कीजिए वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बारंबारता 3, 1, 5, 4 क्या दिया है 7 दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अब इसके पहले वाले सवाल में जब आप देखते थे तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से दिया रहता था, लेकिन अब वो वर्ग अंतराल दे दिया, मतलब क्लास करके दे दिया, ग्रुपाइड कर दिया उसका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब पिछले वाले सवाल में आप 3 कॉलम बनाते थे, लेकिन जब भी ग्रुप आ जाए तो सर उसमें कितने कॉलम बनेंगे 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं भाई, वर्ग अंतराल जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कितना 10, ठीक है। ये दिया 3, 1, 5, 4 और 7। अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो n आता है, तो n बराबर जोड़ लीजिए 3, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 13, 7 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। x अब वही x निकालना हमको, क्योंकि पिछले वाले सवाल में जब आप देखते थे इस प्रकार से तो भाई नीचे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 रहता था और नीचे 2, 4, 6, 8, 9 रहता था, तो x होता था f होता था। सर ऊपर x दिया रहता था, क्या यहाँ पे x दिया है सर नहीं दिया, तो इसका x कैसे निकालेंगे, ये सूत्र में लिखा है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है 2 होता है। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे x निकालेंगे ना तो 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 का आधा करेंगे सर आ जाएगा कितना 1, 4 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3, सर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, सर 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, सर 10 और 8 को जोड़ेंगे 18, 18 का आधा हो जाएगा कितना 9,
कैसे हम x निकाल लें, क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? आपको क्या करना, जो वर्ग अंतराल ये दिया है ना, इस वर्ग अंतराल को जोड़कर और फिर आधा कर देना। वही चीज लिखवाया गया, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसमें निम्न सीमा हमारा 0 है, उच्च सीमा कितना है 2 है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा एक आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं, f और x का गुणा कर दीजिए। तो f यह है, x यह है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 3, 1 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 3, 5 का गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा 25, 4 का गुणा 7 में करेंगे आ जाएगा 28, और 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 7 9 कितना होता है 63 होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे भाई। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आगे जोड़ लीजिए। तो 3 3 6 5 11, 11 8 कितना होता है 19 होता है, और 19 3 कितना हो जाएगा 22, हासिल आ जाएगा 2, यहाँ पे लिख लीजिए। और 2 2 4, 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो आपके पास आ गया जोड़ने पर 122। अब हम क्या करेंगे, इसका भाई आंसर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अतः समांतर माध्य, सूत्र लगा देंगे। अतः समांतर माध्य क्या सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और अपान क्या n। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया 122, 122 रखिए बटे n का मान कितना निकालें 20, तो 20 आ जाएगा। 20 से इसको भाग दे दीजिए, तो 20 6 का 120 आ जाएगा, 0 लगाएंगे। ठीक है ना, दशमलव लगा देंगे, 6 की आ जाएगा ना जी। तो 20 6 का 120 और बचेगा 2, 20 से करने 20, तो हमारे पास आ जाएगा 6.1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से कभी भी वर्ग अंतराल देगा, उसका समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि को, तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है। हम एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हम आपके सामने उसी प्रकार के 2 सवाल दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको इस प्रकार के सवाल अच्छे से लगा सके। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसमें x ला देंगे, y ला देंगे, उसको सवाल करना होगा। एक F1 F2 का सवाल आता है 6 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सवाल को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सवालों को देखते हैं। सवाल क्या रहा था आपसे कि निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया। तो आपको मालूम है, जब भी हमारा कह सकते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उसमें कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है ना। ये भी उसी प्रकार का, तो सर इसमें भी हम कितने कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम बनाए हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। वर्ग अंतराल जो दिया, वर्ग अंतराल लिखते हैं। क्या क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। अब जो बारंबारता दिया उसको लिख लेते हैं, 3 6 8 5 और 3। ठीक है। और अब आपको पता है कि बारंबारताओं का योग जब करते हैं तो क्या मिलता है, n मिलता है। जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 5 कितना होता है 25। तो ये n इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है ना। अब x कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी आपको बताया कि वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 कितना होता है 10, और 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5। सर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा कितना होता है 15। आपको ऐसे करना है, 30 और 20 का करेंगे कितना 50, 50 का आधा 25, 25 में 10 जोड़ दीजिए 35, 35 में 10 जोड़ दीजिए 45, ये आप करेंगे यही आ जाएगा। ठीक है। अब गुणा करते हैं f और x का, 3 का गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा कितना 15, 15 का 6 में करेंगे तो 15 6 का 90, 8 का 25 में करेंगे तो 25 बटे 200, 35 का 5 में करेंगे तो 5 25 25, 5 3 15, 2 17 यानी 175, और 45 तिहाई कितना होता है 3 25 15, 3 4 12, 135 होगा। आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना भाई। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 5 15, हासिल आ जाएगा 1, एक यहाँ पे हासिल लिख दें तो भूल जाएंगे। 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 1 21, हासिल आ गया कितना 2, 2 लिख दीजिए फिर। तो 2 1 3 1 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 6, तो 615 हमारे पास जोड़ने पर आ गया भाई। ठीक है। अब जैसे आ जाता है, अतः सूत्र लगा दीजिए क्या, समांतर माध्य। बहुत ही आसान है, बस आपका टेबल सही होना चाहिए। कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं सर, x बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या n। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले हैं 615, 615 में भाग देना किसको, किससे 25 से, तो 25 से भाग दीजिए, 25 दूना 50, बचेगा 11, 11 115 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, और फिर 15 बच जाएगा, 25 6 का 150, तो 24.6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन समांतर माध्य का जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो कैसे लगाते हैं सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब एक सवाल को लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वर्ग अंतराल जो दिया लिखिए सबसे पहले 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से आपका आ जाएगा कितना 100। बारंबारता लिखिए 2, 3, 7, 6, 6, 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि बारंबारताओं का योग को हम किससे दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। तो 3, 2, 5, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा का, अब पहले यक्स निकालते हैं। यक्स कैसे यहाँ पे निकाले सर, इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो यहाँ भी करेंगे। 25 और 10 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 35, और 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो 17.5 लिखिए, 17.5। 25 और 40 को जोड़िए, तो 25 और 40 को जोड़ेंगे सर 65 आ जाएगा, और 65 का आधा कितना हो जाएगा बता दीजिए भाई, 32.5, ठीक है। ऐसे हम इसको जोड़ेंगे, 40 और 55 का आधा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 47.5, ठीक है। फिर 55 और 70 को जोड़ेंगे तो इसका आधा आप करेंगे तो 47 और 15 कितना होता है 62 होता है, तो 62.5, और इसमें जोड़ दीजिए तो 62 ये आ जाएगा तुम्हारा 87.5, और इसमें जोड़ दीजिए तो 87 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये तो 62 और 17 कितना होगा जी, गलत जोड़ दिए हैं क्या, 5, 2, 7, 6, 77.5 होगा, और 77.5 में जब 15 जोड़ेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा 92.5, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक आप निकाल लेते हैं ना, तो जितने का अंतर होता है उसमें अंतर में 15-15 जोड़ते जाइए। कहने लॉजिक समझिए, जैसे मान लीजिए 5 है, अब इन दोनों के अंदर अंतर कितना है, कितने का डिफरेंस है 10 का, तो 5 में 10 जोड़े 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, तो वही हम यहाँ पे जोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, या तो दोनों को जोड़ के आधा करिए, या तो एक निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना, फिर सभी में उसको क्या करते जाइए जोड़ते जाइए। वही हम कर रहे थे, 32 में 15 जोड़ेंगे 47, 47 में 15 जोड़ेंगे 62, 77 और 92 आ जाएगा। अब आपका काम क्या है कि इस यफ का यक्स में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा 17.5 में करिए, आ जाएगा 35। 2 का गुणा 3 का गुणा करना है, तो 3 5 15 दशमलव 3 दूना 6 1 7 और 3 3 9 97.5 आ जाएगा। 7 का गुणा करिए, 7 5 35, 7 7 49 49 और जोड़ते रहिए, 7 5 35 हासिल 3 आ गया भाई, हासिल लिखते रहिए, 7 7 49 3 52 होता है, हासिल 5 आ गया, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 5 कितना होता है, तो 28 5 सर 33 होता है, ये 332.5 आ गया। 6 का गुणा करिए, तो 6 5 30 0 हासिल 3 आ गया, 6 दूना 12 12 3 15 हासिल 1 6 6 36 1 37 375 आ जाएगा। अब 6 का 77.5 में करिए, 6 5 30 हासिल 3 आ गया, 6 7 42 3 45 हासिल 4 आ गया 4, 6 7 42 42 4 कितना आ गया 46। 6 का फिर गुणा करिए, 6 5 30 सर हासिल 3 आ गया, 6 दूना 12 12 3 15 हासिल 1 आ गया, 6 9 54 54 कितना आ गया 55। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग गुणा कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़िए, तो इधर जोड़ेंगे 5 5 10, यानी दशमलव के बाद 0 होगा, तो दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखते हैं, तो हासिल आ जाएगा आपके पास कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 7 5 12 12 2 कितना होगा 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, और 29 एक हमारा हासिल था 30, तो 30 को 0 लिखेंगे, हासिल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 6 5 11, 11 7 कितना होता है 18, 18 3 24, 18 3 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 36, और हासिल आ जाएगा कितना 3। सर 3 3 6 4 10 5 15, 15 3 18, यानी 1860 आ गया। अतः क्या कर लेंगे हम लोग, अतः समांतर माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यन। मान रख दो तो 1860 बटे कितना 30, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 186 बटे 3, 3 से काट दिए, 3 6 18, 3 दूना 6, यानी कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 62 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवालों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है।